गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ेंगे। बच्चों, आपने यह कविता तो सुनी होगी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर रामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी मां का नाम धीराज कौर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गईं। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गईं। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। इसी बीच गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थीं। विजयिनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गूंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाएं बलिदान। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थीं। फिर उन्होंने जेल के कष्ट सहे, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इसी समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के तथा नर्मदा प्रसाद खरे के अनुरोध पर इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर इनको पुनः शेक्सपियर पुरस्कार मिला। इसी समय वहाँ नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती अपनी बाल सखी महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती या बच्चों के लिए होती थी। जैसे मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तथा यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद्र के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। इसी बीच
30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। वे टूट सी गईं। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्व आभास भी हो गया था। इसीलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को हमें सबके सामने उजागर करना चाहिए। विस्तार से जानिए जलियांवाला बाग कांड। अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं। इसमें हजारों लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थीं। बाग का केवल एक दरवाजा खुला हुआ था, अतः लोग वहां घिर गए थे। इसकी दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनम्रतापूर्वक शासन के नियमों की अनदेखी करना या उनको ना मानना। शेक्सपियर पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार, जिसमें उस समय 500 रुपये तथा मानपत्र भेंट किया जाता था। मध्य प्रांत असेंबली, उस समय का मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र, जिसकी राजधानी नागपुर थी। नए शब्द, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि। तीक्ष्ण बुद्धि का अर्थ होता है तेज अक्ल। काव्य प्रतिभा, काव्य प्रतिभा का अर्थ होता है कविता रचने का गुण। चहेती, चहेती का अर्थ होता है प्रिय, प्यारी। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का अर्थ होता है यश, ख्याति। आह्वान, आह्वान का अर्थ होता है बुलावा। बहिष्कार, बहिष्कार का अर्थ होता है त्याग। प्रकाशन, प्रकाशन का अर्थ होता है लिखित सामग्री को छपवाकर प्रकाश में लाना। संपादन, संपादन का अर्थ होता है प्रकाशन के योग्य बनाना, ठीक करना। शैशव, शैशव का अर्थ होता है शिशु अवस्था। प्रभात, प्रभात का अर्थ होता है सवेरा। विकास, विकास का अर्थ होता है वृद्धि होना, बढ़ना। यौवन, यौवन का अर्थ होता है जवानी। मादक, मादक का अर्थ होता है मस्त करने वाली। हुलास, हुलास का अर्थ होता है खुशी। आघात, आघात का अर्थ होता है गहरा, गहरा दुख, दिल पर लगने वाली चोट। असहयोग, असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना करना।